अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नसीम खान सर कौसा मुमरा स्कूल नंबर 13 से आज आपके सामने मौदूदी इल्म हिंदसा यानी पांचवा जो सबक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी दूसरी मश्क यानी 5.2 जो आपकी मश्क है उसके मुतालिक बात करूंगा। इससे पहले के लेक्चर में हमने 5.1 जो मश्क है उसको पढ़ा था। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बुनियादी बातें हैं उसको सीखा था। मैंने आपको 5.1 में बताया था कि दो नुकात के दरमियान फासला कैसे मालूम किया जाए, यानी फासले का ज़ाब्ता बताया था। इसके अलावा मैंने आपको वहाँ पर हिस्से का ज़ाब्ता बताया था, यानी अगर किसी ख़त को कोई नुक्ता या कई नुकात मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हो तो उसके लिए क्या ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, मैंने वो भी बताया था आपको, हिस्से का ज़ाब्ता। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी ख़त पर एक ऐसा नुक्ता हो जो उस ख़त को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता हो, यानी वस्ती नुक्ता हो, तो उसके लिए भी मैंने आपको ज़ाब्ता बताया था, वस्ती नुक्ते का मसला। और इसी तरीके से मैंने आपको मुसल्लस के मुतालिक एक ज़ाब्ता बताया था, हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता। तो बच्चों, पहली मश्क में हमने फासले का ज़ाब्ता जो था उसका इस्तेमाल किया था। पूरी मश्क में फासले के ज़ाब्ते पे ही हमने हल किया था। अब इस मश्क के अंदर हमें हिस्से के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता जो उसका इस्तेमाल होगा, और हिंदसी मरकज़ जो है उस ज़ाब्ते का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस मश्क में कुल 12 सवालात हैं। आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं इसमें, तो कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से समझ सकें। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, हम इस वक्त मश्क नंबर 5.2 हल करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस मश्क में पहला जो ज़ाब्ता इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम हमारे पास क्या है, हिस्से का ज़ाब्ता। तो मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका हूं, फिर भी ये आपके सामने स्क्रीन पे रहा। हिस्से का ज़ाब्ता जो है आप देख सकते हैं, हिस्से के ज़ाब्ते में अगर हमको किसी नुक्ते के x और y मुहद्ददीन मालूम करना है तो उसके लिए ज़ाब्ता कुछ यूं है, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और वैसे y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इस तरीके से ज़ाब्ता होगा। या दोनों को एक साथ लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x, y बराबर ब्रैकेट के अंदर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यानी हम चाहे तो सेपरेट सेपरेट इस्तेमाल करें, x और y अलग अलग मुहद्ददीन मालूम करें, और या चाहे तो दोनों एक साथ करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस ज़ाब्ता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आपको याद रखना है। यहां पर m और n जो है वो निस्बत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए गए। जो निस्बत में आदाद मिलेंगे आपको, तो पहला जो अदद नजर आएगा वो m से, और दूसरा जो अदद नजर आएगा वो n से जाहिर किया जाएगा। जबकि x2 यानी दूसरे नुक्ते का x मुहद्दिद, x1 मतलब पहले नुक्ते का x मुहद्दिद, वैसे y2 मतलब दूसरे नुक्ते का y मुहद्दिद, और y1 मतलब पहले नुक्ते का y मुहद्दिद। तो चलिए इसी पर हम पहली जो मश्क नंबर 5.2 है उसका पहला सवाल हल करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल मश्क नंबर 5.2 का। सवाल में कहा जा रहा है कि अगर नुक्ता P जो है A नफी 1,7 और B 4, नफी 3 को मिलाने वाले कता खत को 2 की निस्बत 3 में तकसीम करता हो तो नुक्ता P के मुहद्ददीन मालूम कीजिए। यानी इस सवाल का कहने का मतलब यह है कि एक खत है आपके पास A और B नाम का। इस खत को एक नुक्ता है जिसका नाम है P, वो क्या कर रहा है, 2 की निस्बत 3 में तकसीम कर रहा है। यानी यहां नुक्ता P है, यानी यहां पर अगर 2x है तो यहां पर 3x है, 3 हिस्सा, एक तरफ 2 हिस्सा दूसरी तरफ 3 हिस्सा है। तो नुक्ता P क्या कर रहा है, इस खत को 2 की निस्बत 3 में तकसीम कर दे रहा। जबकि A के लिए आपके मुहद्ददीन दिए गए नफी 1,7 और B के लिए जो मुहद्ददीन आपको दिए गए हैं वो है 4, नफी 3। तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये P जो है, नुक्ता P, वो इस खत AB को 2 की निस्बत 3 में तकसीम कर रहा। यानी इस तरफ 2 हिस्सा, इस तरफ 3 हिस्सा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा तरीका वही होगा, हल लिखेंगे हम और उसके बाद में हमें जो चीज़ें मालूम है वो दर्ज करेंगे। तो देखिए हमने लिखा कि हल में सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x1 बराबर नफी 1, y1 बराबर 7,
x2 बराबर 4, y2 बराबर नफी 3, और जो निस्बत दिया है देखिए 2 की निस्बत 3, तो m बराबर 2 और n बराबर 3। ये हमने कीमतें दर्ज कर ली। अब क्या करेंगे हम लोग, हिस्से के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ज़ाब्ता लगाया हिस्से के ज़ाब्ते से। अब हिस्से का ज़ाब्ता क्या कह रहा, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो देखिए m कितना है मेरे पास 2 है, और x2 कितना है 4, तो देखिए मैंने x2 की जगह पे 4 लिखा, फिर जमा n कितना हमारे पास 3, और हमारे पास वहां पर जो है x1 कितना है नफी 1 है, तो नफी 1 लिख दिया मैंने, और नीचे m जमा n, तो m की कीमत कितनी है 2 और n की कितनी है 3। ये कीमतें रखें। अब इनका आपस में ज़र्ब और जमा करेंगे, तो 2 चौक 8 जमा नफी नफी 3 एका 3, यानी 8 नफी 3 बटे 5। ये देखिए 8 नफी 3 बटे 5, तो 8 में से 3 गया बचा कितना 5, और नीचे का 5 वैसी, तो 5 बटे 5, तो 5 क्या 5, 5 क्या 5, मतलब जवाब कितना आया 1। यानी नुक्ता P जो है उसका x मुहद्दिद आपको हासिल हुआ है कितना 1। अब वैसे y मुहद्दिद भी मालूम कर लेंगे, तो y मुहद्दिद के लिए ज़ाब्ता लिख लेते हैं, y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m आपके पास 2 है वैसे रखेंगे, y2 आपके पास नफी 3 है, फिर जमा n आपके पास 3 है, y1 कितना था 7 था, m आपके पास 2 है और n कितना है 3 है। ये हमने कीमतें लिख दिया। अब देखिए ज़र्ब करते हैं, 2 तिया 6 लेकिन नफी है, तो नफी जमा नफी, तो 2 तिया 6 लेकिन कौन सा नफी का 6, जमा 3 सते 21, यानी नफी 6 जमा 21 बटे 5। तो देखिए मैंने यहां पर लिख दिया नफी 6 जमा 21 बटे 5। अब जमा नफी नफी होता है, 21 में से 6 गया बचा कितना 15, और बटे का 5 वैसी, तो 15 बटे 5। अब 15 बटे 5 को जब आप तकसीम करोगे तो 5 का 5, 5 तिया 15, यानी 3 हासिल हुआ। तो आपको इस तरीके से y मुहद्दिद भी मिल गया, किसका, नुक्ता P का। तो इस तरह से फाइनल हम जवाब लिख देंगे कि वस्ती नुक्ता जो था कौन सा P, उसके जो मुहद्दिदीन आए वो क्या आए 1,3 आए। ठीक है 1,3। क्यों 1,3, x की कीमत 1 आई थी और y की कीमत कितनी आई 3 आई, तो इसलिए x y लिखते हैं ना हम लोग जवाब में, तो इसलिए 1,3। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ज़ेल की हर मिसाल में मतलब एक से ज़ायद सवालात होंगे, कता PQ को, यानी एक कता है PQ, उसको A की निस्बत B में तकसीम करने वाले नुक्ता A के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। देखिए एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, दरअसल सवाल आपसे कह रहा है कि एक कता है PQ, इस कता को एक नुक्ता A जो है वो क्या कर रहा, A की निस्बत B में तकसीम कर रहा है, किसको, PQ को। कौन, ये A। तो आपको क्या करना है, इस नुक्ता A के मुहद्दिदीन मतलब x, y ये मालूम करना है आपको। तो देखिए बच्चों घबराने की जरूरत नहीं, इससे पहले सवाल में हमने किया कि m की निस्बत n हमने देखा है, तो m की निस्बत n दे या a की निस्बत b दे या किसी की भी निस्बत कुछ भी दे, तरीका तो वही रहेगा, नाम बदलने से तरीका थोड़ी ना बदल जाता है। तो देखिए पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि P नफी 3,7 और Q जो है वो 1, नफी 4 है, जबकि A की निस्बत B कितनी दिया है 2 की निस्बत 1। तो हम वही तरीका अपनाएंगे, यहां पर हमको दिख रहा है x1 बराबर नफी 3, y1 बराबर 7, x2 बराबर 1, y2 बराबर नफी 4, a बराबर 2, b बराबर 1। अब a किसकी जगह पर आ गया, m की जगह पर, और b किसकी जगह पर आ गया, n की जगह पर। तो ज़ाब्ते में थोड़े से बदलाव कर लेंगे, तरीका वही रहेगा, ज़ाब्ते का नाम भी वही है, हिस्से का ज़ाब्ता ही है, बस m और n की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, a और b। देखिए हमने लिख दिया x मुहद्दिद के लिए ax2, यानी पहले m आ रहा था ना, अब क्या आया a, bx1 पहले क्या आ रहा n की जगह हमने क्या लिखा b बटे a जमा b। तो देखिए a की कीमत 2 है, x1 आपके पास x2 कितना है आपके पास 1 है, और वैसे ही आपके पास b कितना है 1 है, और आपके पास
जो है x1 कितना है, नफी का 3 है, और a 2 है, b 1 है, तो लिख लिए। ऑब्जर्व करते हैं 2 1 का 2 जमा नफी नफी 3 1 का 3, यानी 2 नफी 3 बटे 2 जमा 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि 2 नफी 3 बटे 3। तो 2 में से नफी 3 गया, बड़ा आदत क्या है, नफी का है, तो जाहिर सी बात है जवाब नफी में आएगा। तो 2 नफी 3 यानी नफी का 1 बटे 3। ये आपको मिल गया x मुहद्दिद किसका, नुक्ता ए का। अब वैसे हम लोग y मुहद्दिद के लिए जाएंगे, सेम यही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। y बराबर ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b। a की वैल्यू 2 रख दिए, y2 नफी 4 है हमारे पास, b की जगह पर 1 रखे, और y1 कितना है 7 है, a की जगह पर 2, b कितना है 1 है, रख दिए। ऑब्जर्व करते तो 2 चौक 8, लेकिन कौन सा, नफी का, नफी का 8 जमा 7 का 7, नफी 8 जमा 7 बटे 3। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं नफी 8 जमा 7 बटे 3। तो नफी के 8 में से जमा का 7 गया तो बचा कितना, नफी का 1 और बटे 3 वैसी, यानी y मुहद्दिद कितना आ गया, नफी 1 बटे 3। तो इस तरीके से ये जो आपका खत था PQ, उसको ये नुक्ता ए जो है ए की निस्बत बी में तकसीम कर रहा था। तो इस नुक्ता ए के जो मुहद्ददीन है x और y वो आपको मिल गए। यहां पर हमने दर्ज कर लिया कि नुक्ता ए के मुहद्ददीन नफी 1 बटे 3 कॉमा नफी 1 बटे 3 है। दोनों का जवाब सेम आया ना, तो हमने दर्ज कर लिया। अब इसी तरीके से सवाल नंबर 2 का दूसरा भी सवाल है। देखिए ये आपके सामने रखा है इसने कि P दिया है आपको नफी 2 कॉमा नफी 5 और Q दिया है 4 कॉमा 3, निस्बत दिया है 3 की निस्बत 4। तो जो मालूमात दी गई पहले हम दर्ज कर लेंगे। यहां पर देखिए हम लिख लेते हैं x1 बराबर नफी 2, y1 बराबर नफी 5, x2 बराबर 4, y2 बराबर 3, a बराबर 3, b बराबर 4। फिर क्या करेंगे, हिस्से के ज़ाब्ते से पहले x मुहद्दिद मालूम कर लेते हैं। ये रख रहे हमने ज़ाब्ता लिखा, कीमतें रख दी उसके अंदर। तो देखिए आप 3 चौक 12 और जमा नफी नफी, 12 में से नफी का 8 गया बटे 3 जमा 4 कितना होगा 7। तो यहां लिख रहे हैं हम लोग 12 नफी 8 बटे 7, 12 में से 8 गया बचा कितना 4 और बटे का 7 वैसी रहेगा। वैसी y के लिए चलते हैं हम लोग, y का ज़ाब्ता ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b। कीमत रखे हमने 3 3 9 हो जाएगा, जमा नफी नफी 4 पंचे 20, 9 नफी 20 बटे 7। देखिए यहां पर लिख दिया मैंने। तो जमा के 9 में से नफी के 20 गए तो बचा कितना, नफी का 11 और बटे 7 वैसे रहेगा। इसलिए नुक्ता ए के मुहद्ददीन आपको यहां पर हासिल क्या हो गए, 4 बटे 7 कॉमा नफी 11 बटे 7। देखो पहले x की कीमत लिखा मैंने 4 बटे 7 और फिर मैंने y की कीमत लिखा नफी 11 बटे 7। तो ये सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल हो गया आपका। वैसे ही सवाल नंबर 2 में तीसरा एक सवाल दे रखा है आपको, ये रहा आपके सामने। P दिया है 2 कॉमा 6, Q दिया है नफी 4 कॉमा 1, जबकि निस्बत क्या दिया, 1 की निस्बत 2। मालूमात जो हमको दी गई है पहले उसको दर्ज कर लेते हैं। यहां पर हम लोग x1 दिया है 2, y1 दिया 6, x2 दिया नफी 4, y2 दिया है 1, a बराबर 1, b बराबर 2। ज़ाब्ता कौन सा, हिस्से का। हिस्से के ज़ाब्ते से पहले x मुहद्दिद मालूम करते हैं। ये मैंने ज़ाब्ता लिखा और कीमतें रखा। अब देखिए 1 ज़र्ब नफी 4 तो क्या बन जाएगा, नफी 4, फिर जमा 2 दूनी 4, यानी नफी 4 जमा 4 बटे 1 जमा 2 कितना होता है 3। देखिए मैंने यहां पर लिख दिया नफी 4 जमा 4 बटे 3। अब नफी का 4 जमा का 4 तो जमा नफी नफी, 4 में से 4 गया 0 खत्म हो गया बटे 3। तो 0 बटे 3 लिखो या 0 बटे 3 करोड़ लिख दो, जवाब 0 ही आएगा। तो देखिए x मुहद्दिद कितना मिल गया हमको, 0। वैसे y के लिए चलते हैं हम लोग। y का ज़ाब्ता लिख लिए ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b। कीमतें रखे, उसको ज़र्ब करते, 1 का 1 जमा 2 छंग 12 बटे 1 जमा 2 कितना हो जाएगा 3। तो 1 जमा 12 बटे 3, तो 1 जमा 12 यानी कितना हो गया 13, 13 बटे 3। ये हमें y मुहद्दिद मिल गया। यानी यहां पर नुक्ता ए के जो मुहद्ददीन है वो क्या बने, 0 कॉमा 13 बटे 3। देखिए हमने लिख दिया 0 कॉमा 13 बटे 3 है। जवाब लिखना जरूरी है, ऐसा आखिर में मैंने लिखा नुक्ता ए के मुहद्ददीन 0 कॉमा 13 बटे 3 है, ये लिखना जरूरी है।
चलिए अगला सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये बाकी के 3 अभी मैंने करवाया, कौन से? सवाल नंबर 2 के 3 सवालात करवाया। अब सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे कि PTQ यानी एक ही खत पर वाक़े 3 नुकात है, P, T और Q। ये 3 नुकात है, ऐसे P है, उसी खत पे कहीं T है और यहां पर Q है, एक ही खत पर है। और कहता है कि अगर P बराबर नफी 3,10 जबकि Q बराबर 6, नफी 8 और T बराबर नफी 1,6 हो तो ये बताओ ये किस निस्बत में तकसीम कर रहे हैं। यानी M और N की कीमत आपको पता करना है। इससे पहले सवालात में हमें क्या रहता था, M और N दिए जाते थे, हम ये दोनों X और Y मालूम करते थे। लेकिन यहां क्या किया उन्होंने, X और Y की कीमत दे दिया आपको और आपसे M और N की कीमत पूछ रहा है। ज़ाब्ता वही है, तरीका वही है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया, पहले वो दर्ज कर लेते हैं। X1 यानी कि नुक्ता P के जो है कितना, नफी 3 और Y1 कितना हो गया 10, वैसे X2 6, Y2 नफी 8, जबकि T के जो मुहद्ददीन है वो X और Y होंगे ना, क्योंकि बीच का नुक्ता है। तो कितना है, X बराबर नफी 1 और Y बराबर 6। तो चलिए हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं हम लोग। X के लिए ज़ाब्ता है X बराबर है X2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N। जिसकी कीमत मालूम है उसकी कीमत रखते जाएंगे। हमें X की कीमत पता है, कितना दिया है सवाल में, नफी 1। तो X की जगह पर क्या रखेंगे, नफी 1। M हमें मालूम नहीं, वैसी पड़ा रहेगा। X2 हमारे पास है 6, वो लिख देंगे, जमा वैसी रहेगा। N हमें मालूम नहीं तो N वैसी रहेगा। X1 हमारे पास कितना है, नफी 3, वो लिख देंगे। M और N हमें पता नहीं है। तो देखिए यहां पर मैंने ये दर्ज कर दिया। X के पे नफी 1, M वैसी रहा। X2 की जगह पे 6, N वैसी रहा। X1 की जगह पे नफी 3 और बटे में M जमा N वैसी रहा। अब ये जो नीचे M जमा N है वो उस तरफ यानी बाएं तरफ जाएगा तो नफी 1 के साथ ज़र्ब कर लेगा, यानी कि नफी M नफी N हो जाएगा वो। और इस तरफ 6 ज़र्ब M 6M जमा नफी नफी 3 ज़र्ब N 3N हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टेप लिख लेते हैं हम लोग कि नफी M नफी N बराबर 6M नफी 3N। अब क्या करेंगे, M वाले एक तरफ कर दो, N वाले एक तरफ कर दो। तो नफी का M है और ये जमा का 6M उस तरफ जाएगा तो ये भी नफी का बन जाएगा। तो नफी M नफी 6M और वैसे इस तरफ नफी 3N है और उस तरफ का जो नफी N है इस तरफ आएगा, यानी राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो देखिए ये मैंने यहां पर दर्ज कर लिया, N वाले एक तरफ, M वाले एक तरफ। तो नफी का N जमा का 3N जमा नफी नफी 3 में से एक गया बचा 2, तो जमा का 2N और इस तरफ 6M जमा M मतलब 1M, तो 6 में 1M मिलाओ कितना हो गया 7, तो 2N बराबर 7M। देखिए लिख दिया मैंने। अब ऐसा करते हैं, एक तरफ मुतगय्यरों को ले जाते हैं और दूसरे तरफ आदात को ले लेते हैं। तो M बटे N हो जाएगा और यहाँ का 2 वैसे रहेगा, इस तरफ का 7 वहां जाके बटे कर देगा। तो देखिए लिख लिया हमने, M बटे N बराबर 2 बटे 7। तो हमको मालूम क्या करना था, M बटे N ही तो मालूम करना था। तो M बटे N हमको मिल गया 2 बटे 7, इसलिए निस्बत क्या लिखेंगे हम लोग, M की निस्बत N बराबर 2 की निस्बत 7। ठीक है। अच्छा आप बोलोगे सर आपने X के जरिए क्यों निकाले, Y क्यों नहीं? तो बेटा आप X के जरिए भी M प्लस M बटे N मालूम कर सकते हो और Y के जरिए भी मालूम कर सकते हो। कोई कायद नहीं है कि नसीम सर ने बोले X के जरिए मालूम करना है। जिसकी कीमतें आपके पास मौजूद है उसके जरिए आप मालूम कर सकते हो। अभी यहां मैंने X के जरिए मालूम किया। अच्छा X के जरिए जब मुझे M की निस्बत N मिल गई तो दोबारा Y के जरिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे निस्बत पूछा था, मैंने निस्बत मालूम कर लिया। ठीक है। तो हल यहां लिख देता हूं, क्या हो जाएगा कि नुक्ता T जो है वो इस खत PQ को क्या कर रहा है, 2 की निस्बत 7 में तकसीम कर रहा है। ये देखिए मैंने लिख दिया कि नुक्ता T खत PQ को
2 की निस्बत 7 में तकसीम करता है। देखिए सवाल में पूछा था ना किस निस्बत में तकसीम करता है, तो जवाब दिया हमने कि 2 की निस्बत 7 में तकसीम करता है। ओके, चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल है हमारा। चौथे सवाल में क्या कह रहा कि एक दायरा है और दायरे का कुतर दिया गया, डायमीटर दिया गया ए बी, और उसका नुक्ता पी जो है क्या है, मरकज है। अब आपको शक्ल याद आ रही होगी, दायरे में दायरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मरकज से गुजरता हुआ जो खत होता है उसे हम लोग कुतर कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो मरकज का नाम पी है। अब आपको वो दोनों नुकात दे रहा है, यानी ए दे रहा है आपको 2,-3 और पी दे रहा है यानी मरकज का दे रहा है -2,0, जबकि दूसरा जो नुक्ता है बी वो आपको मालूम नहीं है। तो चलिए यहां पर हम जो बातें दी गई वो दर्ज कर लेते हैं। तो हमको नजर आ रहा है पहला नुक्ता यानी ए, x1 2 है, y1 -3 है। दूसरा नुक्ता बी होता है और बी की कोई वैल्यू दी नहीं तो हमने वैसे छोड़ दिया, और जबकि मरकज दिया है पी, तो पी यानी क्या कर रहा है, उस खत ए बी को तकसीम कर रहा। तो तकसीम करने वाला जो नुक्ता होता है उसके मुहद्दिदीन x और y लिखे जाते हैं। तो x आपको मिल गया -2 और y कितना मिल गया, 0। अब हमें मालूम क्या करना है, x2 और y2, ये दो चीजें हमको मालूम करना है। क्यों? क्योंकि नुक्ता b के लिए। तो पहले तो आप समझ लो है क्या, ये शक्ल में बना देता हूं आपके सामने। ये दायरा हमारे पास, समझ लो दायरे में ए बी जो है क्या है, एक खत है जिसको इन्होंने क्या करार दिया, कुतर करार दिया, डायमीटर है। क्यों? क्योंकि वो मरकज से गुजर रहा है। नुक्ता पी जो है इस दायरे का मरकज है। ए के मुहद्दिदीन दे दिया है, पी के मुहद्दिदीन दे दिया, आपको बी के मुहद्दिदीन मालूम नहीं है। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि दायरे का कुतर जो है वो 2 निस्फ कुतर के बराबर होता है, और निस्फ कुतर से मुराद ए से लेकर पी तक का फासला, यानी मरकज से लेकर ए तक का फासला और मरकज से लेकर बी तक का फासला आपस में बराबर रहेंगे, यानी ए पी बराबर होगा पी बी के। तो इससे साबित क्या हो रहा कि पी जो है ए बी जो आपका कुतर है उसका वस्ती नुक्ता है, मिड पॉइंट है। और जब वस्ती नुक्ता है तो हम इस बात को दर्ज करेंगे कि P क्या है, ए बी का वस्ती नुक्ता है। ये बताना जरूरी है हमको। और जब हम ये बता ले जाएंगे कि P जो है ए बी का वस्ती नुक्ता है तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने वही लिखा कि नुक्ता P जो है खत ए बी का वस्ती नुक्ता है, और वस्ती नुक्ता है तो वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से। अब ज़ाब्ता क्या है, ये रहा ज़ाब्ता आपके सामने कि x बराबर x1 जमा x2/2। x की कीमत आपके पास मौजूद है -2, वो लिख देंगे। x1 आपके पास 2 मौजूद है, x2 मालूम नहीं है, /2, तो ये कीमतें रख दी हमने। x के ये पर -2, x1 के जगह पर 2, x2 वैसी रहा /2। अब ये बटे वाला 2 जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो -2 के साथ ज़र्ब कर देगा, यानी 2 दूनी 4, नफी का 4 हो जाएगा। तो ये रहा, लिख दिया हमने -4 बराबर 2 जमा x2। अब ये इस तरफ जो जमा का 2 उस तरफ जाके नफी कर देगा, तो -4 -2 बराबर x2। तो -4 -2 कितना हो जाता है, नफी का 6, यानी x2 बराबर कितना मिल गया हमको, नफी का 6। यानी नुक्ता B का जो x मुहद्दिद है वो मिल चुका हमको, नफी 6। अब वैसे हम लोग y मुहद्दिद मालूम करेंगे, y बराबर y1 + y2/2, ये लिख लिया मैंने, y बराबर y1 + y2/2। अब y1 की कीमत तो हमारे पास है, y2 नहीं है, और y की कीमत भी है, वो रख देता हूं मैं यहां पर। y कितना था, 0, y1 कितना है, -3, और y2 वैसी रहा /2। बटे का 2 उस तरफ जाके ज़र्ब करेगा। अब 0 के साथ 2 को ज़र्ब करोगे तो जवाब कितना आएगा, 0 ही आना है, क्योंकि 0 के साथ कोई भी अदद आप टच करोगे, मतलब ज़र्ब करोगे, तो वो 0 ही हो जाएगा। यानी एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो कि 0 से जो टकराएगा वो खुद ही 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 ज़र्ब 2 हमने यहां पर लिख दिया।
तो 0 ज़रब 2 किए तो 0 ही होता है, और वो नफी 3 जमा y2। अब नफी का 3 उस तरफ जाएगा तो जमा का 3 बन जाएगा, यानी y2 बराबर 3। इस तरह से आपको नुक्ता बी के मुहद्ददीन मिल गए, x और y मुहद्दिद। तो हमने यहाँ पर दर्ज कर लेना है इसको कि नुक्ता बी के मुहद्ददीन कितने आ जाएंगे, नफी 6,3। ठीक है बच्चों, समझ में आया सवाल? अगला सवाल आपका, यहां पर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है 5वें सवाल में कि नुक्ता ए 8,9 और नुक्ता बी 1,2 को मिलाने वाले कता ए बी को नुक्ता पी के 7 किस निस्बत में तकसीम करता है। यानी एम और एन मालूम करना है, और आगे फिर से सवाल कर रहा है कि मालूम कीजिए क्या, के की कीमत। के की कीमत भी मालूम करनी है। ठीक है भाई, अब उसने कहा है तो मालूम तो करना पड़ेगा हमको। दरअसल हो क्या रहा है बच्चों, देखिए समझने वाली बात आपको जो है वो सिर्फ इतनी है कि ये एक खत है ए और बी, इसका मुहद्दिद आपको दे रखा है 8,9 और इसके मुहद्दिदीन है 1,2। इसको एक नुक्ता है पी जिसके मुहद्दिदीन दिए गए हैं के 7, ये किस निस्बत में तकसीम करता है, यानी एम और एन मालूम करना है, वो तो मालूम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये जो के है आपके पास, इस के की क्या कीमत है वो भी मालूम करना है। तो देखो बच्चों, अगर हम गौर करें तो हमको यहाँ पर दोनों नुकात मिल जा रहे हैं, दोनों नुकात से हमको x1 y1 x2 y2 मालूम पड़ जाएगा। तकसीम करने वाला जो नुक्ता P है उससे x और y की कीमत मिल जाएगी। तो P का x मिल जा रहा है हमको k और y मिल जा रहा 7। अब k मतलब कितना मालूम नहीं, लेकिन y बराबर 7 है। तो पहले तो जो मालूमात हमें मिल रही है वो दर्ज कर लेते हैं हम लोग। ये हमने दर्ज कर लिया तमाम मालूमात को। हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा क्योंकि निस्बत पूछा है ना, हिस्से के ज़ाब्ते से x वाला ज़ाब्ता और y वाला ज़ाब्ता। अब यहाँ पर x बराबर k, तो मैं उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने, x के जरिए भी मालूम कर सकता था मैं, y के जरिए भी। तो यहाँ x बराबर k दिया जो मेरे काम में नहीं आ रहा, लेकिन y बराबर 7 दिया है, मेरे काम आएगा। तो y वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करूंगा। y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। कीमतें रखते, y बराबर 7 वैसी रख देंगे, m अपनी जगह पे रहेगा। y2 कितना है, y2 हमें दिया गया है 2, n मालूम नहीं, y1 कितना दिया गया हमको 9, m जमा n वैसी। अब m जमा n जो इस तरफ तकसीम में है, लेफ्ट साइड जाके क्या करेगा, ज़र्ब कर देगा। तो 7 के साथ जब आप m और n ज़र्ब कर दोगे, 7 ज़र्ब m 7m और 7 ज़र्ब n यानी 7n। तो ये स्टेप ऐसी हो जाएगी आपकी कि 7m जमा 7n बराबर 2m जमा 9n। अब m वाले एक तरफ कर दो, n वाले एक तरफ कर दो, ये रहा। तो 7m और ये जमा का 2m जब इस तरफ गया तो नफी हो गया, तो 7 में से 2m गया, कितना बचा 5m। और वैसे वो 9n था, उस तरफ से 7n आके नफी किया तो 9 में से 7 गया, बचा कितना 2। अब क्या करो, मुतगय्यर एक तरफ कर दो, आदाद एक तरफ कर दो, यानी तकसीम में आ जाएंगे। तो ये रहा m बटे n बराबर 2/5, यानी m की निस्बत n से कितनी आगे, 2 की निस्बत 5। यानी ये नुक्ता P जो है इस खत AB को 2 की निस्बत 5 में तकसीम कर रहा। अब जब मुझे निस्बत मिल गई, आगे सवाल क्या कर रहा है कि K भी मालूम करो। अब K किसकी जगह पर है, X की जगह पर, तो X वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे हिस्से के ज़ाब्ते का। तो x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कीमतें रख देते हैं हम लोग। x की कीमत k है, बाकी m देखो मालूम पड़ चुका था हमें, m की जगह वो रखे, n मालूम पड़ गया है वो भी रख दिए, x1 x2 सारी कीमतें रखे। तो k बराबर 2 1 2 जमा 5 8 40/7। तो k बराबर 2 जमा 40/7। अब 40 जमा 2 कितना हो गया, 42, 42/7। तो 7 के पहाड़े में 42 आता है, 7 छंग 42, तो इसलिए k बराबर आपको कितना मिल गया 6। तो हम लास्ट में जवाब लिखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये जो नुक्ता P था वो खत AB को 2 की निस्बत 5 में तकसीम कर रहा था, पहले सवाल का जवाब। और दूसरी बात k की कीमत कितनी है, 6 है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया
कि नुक्ता P खत AB को 2 की निस्बत 5 में तकसीम करता है और K की कीमत 6 है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में आपको 2 नुक्ते दिए हैं, नाम नहीं दिया है, 22,20 और 0,16। इनको मिलाने वाला एक कता खत है, उसके वस्ती नुक्ता पहले कह दिया है। वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। जब वस्ती नुक्ता है तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, कीमतें रखेंगे, जवाब हासिल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो मालूमात है उसको पहले हम दे देते। नाम नहीं दिया था तो हम नाम फर्ज कर लेते हैं। क्या फर्ज कर लेते हैं कि पहला नुक्ता A है, दूसरा नुक्ता B है। ठीक है, और उसका जो वस्ती नुक्ता है उसको भी फर्ज कर लेते हैं कि वस्ती नुक्ता क्या है, P है, जिसके मुहद्दिदीन क्या हो गए, X और Y हो गए। वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लगाते हैं और वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते में तमाम कीमतें रखते हैं। तो देखिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ता क्या था, X के लिए x1 + x2/2। x1 कितना था 22, x2 कितना था 0/2, 22/2 जवाब आ गया 11। वैसे y के लिए y1 + y2/2, तो 20 + 16/2, 20 + 16 36, 36/2 यानी जवाब आ गया 18। यानी नुक्ता P जो है उसके मुहद्दिदीन हमको मिल गए 11,18। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वक्त की कमी है हमारे पास और अभी भी 6 सवाल बाकी हैं। तो अगला सवाल है आपका 7वां सवाल, जिसमें हमें हिंदसी मरकज का जो ज़ाब्ता है यानी मुसल्लस वाला उसका इस्तेमाल करना है। तो पहले ज़ाब्ता फिर से आपकी नज़रों के सामने यहाँ पर रख देता हूं मैं। ये एक मुसल्लस है जिसमें G क्या है, हिंदसी मरकज है, और आपको क्या करना है, उसके मुहद्दिदीन मालूम करने हैं। तो उसके लिए ज़ाब्ता कुछ यूं है, देखो हिंदसी मरकज का ज़ाब्ता क्या कह रहा, x1 x2 x3/3 और वैसी y1 y2 y3/3। ये हिंदसी मरकज के मुहद्दिदीन, यानी x के लिए x वाला इस्तेमाल कर लोगे, y के लिए y वाला। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सवाल दिया है कि दर्ज मुसल्लस के रास है, हर मुसल्लस के हिंदसी मरकज के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। यानी आपको कुछ सवाल दिए हैं जिसमें मुसल्लस के रासें दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, हर एक का हिंदसी मरकज मालूम करना है। पहला सवाल आपके सामने है ये, नफी 7,6 2, नफी 2 8,5। नाम नहीं दिया, नाम हम फर्ज कर लेते, ABC मान लेते। तो चलिए ये हमने पहले सबसे पहले वही किया, फर्ज कर लिया कि A बराबर नफी 7,6 हो गया, B बराबर 2, नफी 2, C बराबर 8,5। और हिंदसी मरकज जो है जिसको हम लोग G से जाहिर कर लेते हैं, तो उसका ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेंगे हिंदसी मरकज के ज़ाब्ते से, x1 x2 y2 है ना। तो चलिए x के लिए x1 x2 x3/3। x1 कितना है, नफी 7, x2 कितना यानी B वाला 2, और x3 कितना 8/3। लिख लिया हमने सारी कीमतें, नफी 7 + 2 + 8/3, 8 2 10, 10 में से 7 गया बचा 3, 3/3 जवाब आया 1। वैसे y के लिए y बराबर y1 + y2 + y3/3 लिख दिए, कीमतें रख देंगे। ये कीमत रखे हमने 6 नफी 2 + 5/3, तो 6 में से 2 गया बचा कितना 4, 4 में 5 जमा किए 9, 9/3, तो 3 के पाड़े में 9 आता, 3 3 9, तो y मुहद्दिद मिल गया 3। यानी कि हिंदसी मरकज कितना मिला हमको, 1,3। ये हमने दर्ज कर लिया यहाँ पर, हिंदसी मरकज के मुहद्दिदीन 1,3 है। वैसे ही 7वें सवाल का ही दूसरा सवाल भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, 3, नफी 5 4,3 11, नफी 4। ये 3 नुकात है, आपको क्या करना है, हिंदसी मरकज मालूम करना है। सेम वही तरीका, पहले आप फर्ज कर लो कि एक A है, दूसरा B है, तीसरा C है, फिर हिंदसी मरकज के ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर लो, कीमतें दर्ज कर लो। ये देखिए मैंने यहाँ पर वही किया, हिंदसी मरकज के ज़ाब्ते से x के लिए ये ज़ाब्ता रहा आपके सामने, x1 + x2 + x3/3। कीमतें रख देता हूं मैं, तो 3 + 4 + 11/3, तो 11 4 15 और 3 18, 18/3, तो 3 छंग 18, 6 आ गया। वैसे y का ज़ाब्ता रख लिए, y1 y2 y3/3, कीमतें रख देते हैं उसमें। तो नफी 5 + 3 नफी 4/3, तो देखिए नफी 5 + 3 बचा कितना, नफी का 2, नफी 2 नफी 4 कितना हो गया, नफी 6, नफी 6/3, तो 3 × 3 3 दूनी 6, नफी का 2 बच गया। तो इस तरीके से इसके भी मुहद्दिदीन क्या मिल गया हमको, 6, नफी 2। ठीक है, हिंदसी मरकज के मुहद्दिदीन हासिल हो गए। ये तीसरा सवाल दिया है, इसमें भी 3 नुकात है, 4, 7 8, 4 7, 11। यहाँ भी आपको क्या करना है, हिंदसी मरकज मालूम करना है। ज़ाब्ता वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। हम पहले क्या करेंगे, फर्ज कर लेंगे नुकात के नाम फर्ज के लिए ABC। ठीक है,
हिंदसी मरकज के ज़ाब्ते का इस्तेमाल किए। पहले x वाला ज़ाब्ता, ये रहा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। x की तमाम कीमतें रख देंगे, 4 जमा 8 जमा 7, 4 जमा 8 जमा 7 कितना हो गया 19/3। वैसे ही रहेगा, 19 किसी पहाड़े में आता ही नहीं, 3 के पहाड़े में कहाँ आ रहा। वैसे y के लिए चलते हैं, y का ज़ाब्ता लिखेंगे, y की कीमतें लिख दे देंगे 7 जमा 4 जमा 11, तो 7 4 11 जमा 11 22, 22/3, 22 भी 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, मतलब कटने वाला कुछ नहीं है, जवाब वैसे आएगा। हिंदसी मरकज कितना मिल गया हमको 19/3 और 22/3, ये रहा, लिख दिया मैंने जवाब। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। 8वां सवाल, यहां भी आपसे कहा जा रहा है कि ABC नाम का एक मुसल्लस है और उसका हिंदसी मरकज जो है वो G है। तो देखिए बच्चों, मैं यहां पर आपके सामने एक मुसल्लस बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये एक मुसल्लस बना दिया मैंने ABC, और ऐसे यहां पर जो है हिंदसी मरकज है G नाम से। ठीक है, और इसके मुहद्दिदीन दे दिया आपको नफी 4 नफी 7। ए के मुहद्दिदीन आपको दिया है यहाँ पर कितना दिया है, नफी 14 नफी 19, और बी के मुहद्दिदीन भी आपको दे दिया है 3 5। सी के मुहद्दिदीन आपको नहीं दिया है, यानी x3 और y3, ये दोनों आपको मालूम करने हैं। तो बस हिंदसी मरकज का जो ज़ाब्ता है उसी ज़ाब्ते का यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। बस तब्दीली क्या आ रही है कि इससे पहले हमने x और y मालूम किए, जबकि यहाँ पर x और y की कीमत दे रखा है, हमने x3 और y3 मालूम करना है। तो देखिए बच्चों, तरीका वही है, हमें जो मालूमात दी गई उसको दर्ज कर लेना। हमने तमाम मालूमात को दर्ज करने के बाद वही सेम तरीका हिंदसी मरकज के ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करेंगे। और ज़ाब्ता क्या कहता है, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो x मतलब नुक्ता G का x मुहद्दिद कितना है, नफी 4 है, तो x की जगह पे आपका नफी 4 चले जाएगा। x1 आपके पास नफी 14 है, x2 आपके पास 3 है, और x3 आपके पास है नहीं, वो मालूम करना है /3। ये मैंने कीमतें यहां पर लिख दिया, x3 वैसे रखा। अब देखिए ये जो बटे में 3 है वो बाएं तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, क्या करेगा, ज़र्ब कर देगा। तो नफी 4 ज़र्ब 3 यानी 4 तिया 12, नफी 12, और यहाँ नफी का 14 जमा 3, तो जमा नफी नफी 14 में से 3 गया 11, नफी का 11 बच रहा। तो ये स्टेप हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि नफी 12 बराबर नफी 11 जमा x3। अब ये नफी का 11 जब बाएं तरफ जाएगा तो जमा का हो जाएगा, यानी नफी 12 जमा 11 बराबर x3, तो जवाब आएगा नफी 1 बराबर x3। ये देखिए आ गया, x3 बराबर नफी 1। वैसे y3 भी मालूम करना है, तो y वाला ज़ाब्ता, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, कीमतें रख दी हमने, नफी 19 जमा 5 जमा y3/3 है ना। नफी के बटे का 3 क्या करेगा, उस तरफ जाके ज़र्ब करेगा, तो 7 तिया 21, नफी के 21 हो गया, और नफी के 19 में जमा का 5 मिलाए तो नफी का 14 बचा। ये स्टेप मैंने यहाँ पर लिख लिया। आधा एक तरफ हो गया, y3 एक तरफ हो गया, तो नफी के 21 में जमा का 14 मिलाया तो बचा नफी का 7, तो y3 आ गया आपका नफी का 7। यानी कि ये जो नुक्ता C था इसके मुहद्दिदीन आपको मिले नफी 1 नफी का 7। देखिए नुक्ता C के मुहद्दिदीन नफी 1 नफी 7 है। ठीक है, इसी तरीके से आपका 9वां सवाल दिया गया बच्चों। यहाँ पर भी आपसे हिंदसी मरकज दिया गया है, 2 नुकात दिए गए, तीनों नुकात दिए गए हैं, लेकिन तीसरे नुक्ते में y मुहद्दिद की कीमत k दिया है, और वैसे ही पहले नुक्ते में x मुहद्दिद की कीमत h दिया है, और बाकी की तमाम चीजें मालूम करना है। ज़ाब्ता यही है, तरीका यही है, बस होगा क्या, x1 की जगह पर h रखेंगे और वैसे ही y3 की जगह पर k रखेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो देखिए बच्चों, हम वही लिखेंगे जो मालूमात दी गई, दर्ज कर लिया हमने एक लाइन से। हिंदसी मरकज के ज़ाब्ते से x वाला ज़ाब्ता ले आते हैं, कीमतें रखते हैं। तो देखिए
हिंदसी मरकज का जो मुहद्दिद है जी, उसका x कितना है 1, तो x के पे 1 रख दिए। x1 हमारे पास h है, x2 हमारे पास 2 है और x3 हमारे पास नफी का 6 है बटे 3। वैसी बटे का 3 वहां जाके जर्ब करेगा तो 3 एका 3 और यहाँ पर जमा का 2 नफी का 6, तो क्या बचेगा नफी का 4। तो ये स्टेप हम लिख लेते हैं पहले, 3 बराबर h जमा 2 नफी 6। आगे कीमतें रख देते हैं हम लोग, तो 3 बराबर h नफी 4, नफी का 4 वहां जाके जमा का 4 हो जाएगा, तो 3 जमा 4 बराबर h, कितना आ गया 7। h की कीमत मिल गई। वैसे y वाले पे चलते हैं, y का ज़ाब्ता रखते हैं, y बराबर y1 y2 y3 बटे 3, है ना। कीमतें रखेंगे हम लोग, तो सबकी कीमतें मालूम थी, y3 की जगह पे k था, ठीक है भाई। ये बटेगा 3 इस तरफ जाएगा, ज़र्ब करेगा तो 3 बचे 15 और नफी का 6 और जमा का 3 क्या हो जाएगा, नफी का 3 बचेगा। तो ये स्टेप लिख लेते हैं हम लोग कि 15 बराबर नफी 3 जमा k। अब आधा एक तरफ कर दो और वेरिएबल एक तरफ कर लेते, तो k बराबर 15 जमा 3, 15 जमा 3 कितना हो गया 18, यानी k की कीमत कितनी आ गई 18। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट में जवाब क्या आया, इस तरह h बराबर 7 और k बराबर 18 है, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास जो है 10वां सवाल, नुक्ते दिए गए नुक्ता ए और बी, उसको मिलाने वाला कता ए बी को क्या कर रहा है, तकसीम सलासा कर रहा है। यानी क्या कर रहा है, एक खत है उसको 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है, तकसीम सलासी, ठीक है। यानी ये एक खत है ए बी, ठीक है। इस पर कोई ऐसे नुक्ते जो इस खत के 3 टुकड़े कर दे, तो मान लेते हैं यहाँ एक नुक्ता सी है, यहाँ एक नुक्ता डी है, तो 3 टुकड़े बन गए ना, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इन नुक्तों के यानी इस सी का और इस डी का, इन दोनों का हमको क्या करना है, मुहद्दिदीन मालूम करने हैं, तकसीम सलासी कर रहे। तो बच्चे जब गौर करोगे आप, 3 बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा, तकसीम सलासी किया जा रहा, तो जब हम इस नुक्ते को पकड़ेंगे तो यहाँ एक हिस्सा होता है और यहाँ 2 हिस्सा हो जा रहा है, हो रहा है ना। और वैसे जब इस नुक्ते को पकड़ेंगे तो इस तरफ 2 हिस्सा रह जा रहा है, इस तरफ एक हिस्सा रह जा रहा है, डी के बाद यहाँ 2 हिस्से रह जा रहे हैं, यहाँ एक हिस्सा। तो इसी को हमको हल करना है। सेम वही तरीका रह गया हमारा, कौन सा वाला, हिस्से के ज़ाब्ते वाला। देखिए हमने कीमतें जो दी गई है वो लिख लिए। फर्ज कर लेते हैं कि नुक्ता पी और क्यू, हमने सी और डी लिखा ना, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, पी और क्यू। क्या कर रहे हैं, इसको तकसीम सलासा कर रहे हैं, यानी सलासा मतलब 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है भाई। 3 हिस्सों में बांट दिए। 3 हिस्सों में बांटने से मुराद ये हो गया कि ए पी, पी क्यू और क्यू बी तीनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। बना लिए हमने, यहाँ पर देखिए शक्ल में मैंने दिखा दिया, ए पी, पी क्यू और क्यू बी तीनों बराबर बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो फर्ज कर लेते हैं हम लोग कि सबकी कीमत कितनी मान लेते हैं, एक्स एक्स। तो एपी बटे पीबी, अगर आप गौर करो, एपी बटे पीबी निस्बत देख रहे हैं ना हम लोग, तो एपी की निस्बत पीबी से देखा जाए तो एपी की तरफ 1 रह जाएगा और पीबी की तरफ 2 जाएंगे। देखिए कैसे, ये देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि पीबी की जगह पर क्या आ जाएगा, पीबी 2 हिस्सों को मिलाकर बना ना, पी क्यू जमा क्यू बी, तो बस एपी बराबर एक्स और पी क्यू और क्यू बी एक्स एक्स, तो 2x। देखिए x बटे 2x, एक्स एक्स कट गया, बचा क्या, 1 बटे 2, यानी 1 की निस्बत 2 में तकसीम कर रखो नुक्ता P। फिर इसमें आप क्या करेंगे, हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेंगे। P जो है, P का x मुहद्दिद मालूम करना है हिस्से के ज़ाब्ते से, तो कीमतें रखते हैं, ये कीमतें रखे हमने, ये आपका जवाब हाजिर हुआ, नफी 4 जमा 4 बटे 3 बराबर 0 आ गया। वैसे P का ही y मुहद्दिद मालूम कर लेते, y वाला ज़ाब्ता रख के कीमतें रख दिए, ये रहा आपकी कीमत आ गई 2, यानी नुक्ता P जो है उसके मुहद्दिदीन आपको क्या मिल गया, 0,2। वैसे नुक्ता Q यानी दूसरा वाला जो नुक्ता है वो क्या करेगा, तो देखिए Q क्या हो जा रहा है, वस्ती नुक्ता बन जा रहा है, किसका, ये P से लेकर B तक का, तो इसमें वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेंगे। Q नुक्ते का x मुहद्दिद x1 प्लस x2, अब x1 कौन सा, P का, और x2 मतलब B का, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर Q का x मुहद्दिद मिल गया नफी 2, और वैसे ही Q का y मुहद्दिद मालूम कर लेंगे, से वही ज़ाब्ता,
तो Q का Y मुहद्दिद हमें कितना मिल गया यहाँ पर, नफी का 3, यानी नुक्ता Q जो है उसके मुहद्दिदीन नफी 2, नफी 3 हासिल हो गए हमें। ठीक है, इस तरीके से दोनों जो नुकात थे P और Q जो क्या कर रहे थे, AB को तकसीम सलासा कर रहे थे, 3 हिस्सों में बांट रहे थे, उनके मुहद्दिदीन हमें हासिल हो गए। अब इसके बाद का जो 11वां सवाल है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों, तरीका यही है, सब कुछ वही है। वक्त की कमी है, आज मेरे पास वक्त नहीं है, आइंदा इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो बताऊंगा, लेकिन तरीका यही है, आपको ऐसे ही हल करना है। यहाँ 3 हिस्से हो रहे थे, जब 3 हिस्से हो रहे तो हमने 2 एक्स्ट्रा नुक्ते लिए थे। अब अगले सवाल में वो कह रहा है 4 हिस्से हो रहे हैं। कितने हिस्से, 4। तो जब 4 हिस्से होंगे तो 3 नुक्ते ले लेते हैं, मान लो ये A और ये B है, तो इसको 4 हिस्सों में बांटना है। तो मान लेते हैं यहाँ एक नुक्ता C आ गया, यहाँ एक नुक्ता D आ गया, यहाँ एक नुक्ता E आ गया, ये 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो 4 बराबर हिस्सों में बांटा, जब C के लिए जाओगे तो इस तरफ एक हिस्सा रह जा रहा और इस तरफ 3 हिस्सा, यानी जब C के लिए जाओगे तो निस्बत क्या आएगी आपकी, 1 की निस्बत 3। जब आप D के लिए जाओगे तो D क्या हो जा रहा है, इस तरफ भी 2 हिस्सा, इस तरफ भी 2 हिस्सा, यानी D क्या हो गया, वस्ती नुक्ता बन जा रहा है। वैसे E के लिए जाओगे जब आप, इस E के लिए, तो E इन दोनों का वस्ती नुक्ता बन जा रहा है, कहां से, D से लेके B तक का। तो यहाँ भी वस्ती नुक्ते का साब्ता इस्तेमाल करके आप हल कर सकोगे कुछ इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये रहा सवाल, कीमतें लिख दिया हमने, ये शक्ल रही आपके सामने, कीमतें हमने दर्ज कर दिया। यहाँ पर वस्ती नुक्ते का जाब्ता इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले D के लिए, तो D का X मुहद्दिद निकाल लिया हमने, यहाँ पर आ गया नफी 4। वैसे D का Y मुहद्दिद निकाल लेते हैं हम लोग। D का Y मुहद्दिद आपके सामने नफी 6। जब D मिल गया मिडल वाला, फिर C निकाल लेंगे क्योंकि इन दोनों का वस्ती नुक्ता C हो जाएगा, तो C का निकाल लेते हैं हम लोग। फिर तो C का X मुहद्दिद आपको मिल गया नफी 9, और वैसे C का Y मुहद्दिद, तो Y मुहद्दिद का जाब्ता लगा लिए तो हमको नफी 8 मिल गया। अब C भी मालूम पड़ गया, D मिल गया, C मिल गया। अब E के लिए चलना, तो E क्या होगा, D और B का वस्ती नुक्ता होगा। तो C जो है, E जो है D और B का वस्ती नुक्ता, वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, वस्ती नुक्ते का जाब्ता इस्तेमाल कर लेंगे। और ये रहा E का X मुहद्दिद 1 मिल गया, फिर Y मुहद्दिद मालूम कर लेंगे, Y मुहद्दिद नफी 4 मिल गया, यानी इस नुक्ते के भी मुहद्दिदीन हमें हासिल हो गए। ठीक है, तो ये मैंने वस्ती नुक्ते के तरीके से किया। पहले इसको वस्ती नुक्ता मान लिया, नुक्ता D को, इसको किसका, इन दोनों का। फिर इस नुक्ता C को मान लिया, फिर नुक्ता E को, इन दोनों का वस्ती मान लिया। ठीक है, जबकि आप चाहते तो हिस्से के जाब्ते से भी कर सकते थे, 1 की निस्बत 3 में, फिर 2 की निस्बत 2 में, फिर 3 की निस्बत 1 में, ऐसे भी आप हल कर सकते थे। यानी वस्ती नुक्ते के जाब्ते से भी हल हो सकता है और हिस्से के जाब्ते से भी हल हो सकता है। इसके बाद का आखिरी सवाल जो आपका 12वां सवाल है, 12वें सवाल के अंदर आपके क्या कह रहा है, 5 हिस्से कर रहा है। सेम यही तरीका, A और B एक खत है, उसके 5 हिस्से हो रहे हैं। तो 5 हिस्से हो रहे हैं, हम मान लेते हैं एक C, D, E और F, ये नुकात है जो क्या कर रहे हैं, इस खत को 5 मसावी हिस्सों में बांट दिए। तो 5 मसावी हिस्सों में बांटा जा रहा है, इसमें भी आप कर सकते हो। अब गौर करोगे तो सबसे पहले ये नुक्ता E जो है वो इस तरफ से 2 हिस्सा है, इस तरफ से 3 हिस्सा है, यानी 3 की निस्बत 2 में जा रहा। C को आप देखोगे तो 1 की निस्बत 4 में जा रहा। D को देखोगे तो 2 की निस्बत 3 में जा रहा। F को देखोगे तो 4 की निस्बत 1 में जा रहा। यानी हिस्से के जाब्ते से जाना है तो ऐसे कर सकते हो। देखिए C के लिए जा रहे हैं, जब C के लिए तो निस्बत क्या लेंगे, 1 की निस्बत 4। जब आप D के लिए जाओगे 2 की निस्बत 3, E के लिए जाओगे तो 3 की निस्बत 2, F के लिए जाओगे तो 4 की निस्बत 1। ये तरीका इख्तियार कर सकते हो आप अगर हिस्से के जाब्ते से जाना है तो। अगर हिस्से के जाब्ते से नहीं जाना है तो सिर्फ एक नुक्ते पर हिस्से का जाब्ता लगा लो और उसके बाद में सब में वस्ती नुक्ता इस्तेमाल करो। देखो मैंने यहां पर किया है, 5 मसावी हिस्सों में बांट रहा है, यानी A से C तक, C से D तक, D से E तक, E से F तक और F से B तक बराबर है। बराबर है मतलब ये देखिए शक्ल में मैंने दिखा दिया। अब शक्ल में दिखाया तो देखिए नुक्ता C जो है, नुक्ता C क्या कर रहा, खत को 1 की निस्बत 4 में बांट रहा।
अब 1 की निस्बत 4 में बांट रहा है, यानी हिस्से का ज़ाब्ता अप्लाई कर लेंगे। ये हमने नुक्ता सी का x मुहद्दिद मालूम किया, 16 आ गया। वैसे नुक्ता सी का y मुहद्दिद मालूम कर लेंगे, तो ये आ गया हमारे सामने 12। ठीक है, तो सी के मुहद्दिदीन मिल गए 16 और 12। अब जब मुझे ये वाली कीमत मिल गई है सी की, तो सी दरअसल क्या था, इन दोनों का वस्ती नुक्ता था, यहां से यहां के बीच में। तो इस पे अगर मैं वस्ती नुक्ता का ज़ाब्ता लगाऊं तो ये मिल जाएगा, मुझे डी मिल जाएगा। तो ये देखिए मैं लिख दिया यहां पर, क्या ई जो है वो ई किसका हो जा रहा है, सी से लेकर बी तक इनका वस्ती नुक्ता बन जा रहा है। तो ये रहा वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से, x मिल गया 8 और y मिल गया आपका 16। ठीक है, वैसे ही ई के बाद में दूसरा और एक नुक्ता ले लेते हैं। चलिए कौन सा लिया हमने, डी। डी क्या हो जा रहा है, सी से लेके ई तक का वस्ती नुक्ता है। अब आपको ई की कीमत भी मालूम है, सी की भी मालूम है, तो वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से ये कर सकते हैं हम लोग। ये रहा वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। डी का एक्स मुहद्दिद पहले मालूम करते हैं, ज़ाब्ते में कीमतें रखे, जवाब आया 12। वैसे डी का वाई मुहद्दिद भी मालूम कर लेते हैं, ज़ाब्ता लगाए, ज़ाब्ते में कीमतें रखे, जवाब आया 14। डी मिल गया आपको। देखिए सबसे पहले आपको सी मिला था, सी के बाद हमने ई निकाला, ये पहले नंबर पे मिला, ये दूसरे पे, फिर इन दोनों की मदद से ये तीसरा मिल गया। अब उसके बाद में आखिर का कौन सा बच रहा, एफ। तो एफ कहाँ है, इन दोनों के बीच में, वस्त में है ना, यानी ई और बी के वस्त में एफ है। तो फिर इसको भी कर लेते हैं। एफ कहाँ है, ई और बी का वस्ती नुक्ता है। तो वस्ती नुक्ता मतलब वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, कीमतें रखे, पहले एक्स मुहद्दिद मिला 4, फिर वाई मुहद्दिद का ज़ाब्ता, कीमतें रखे, जवाब मिला 18। यानी एफ जो है उसके मुहद्दिद हमें 4,18 मिले। तो इस तरीके से जितने नुकात थे, सी डी ई और एफ, 4 नुकात थे ना, उनके मुहद्दिदीन क्या मिले, 16,12, 12,14, 8,16 और 4,18। तो इस तरीके से बच्चों आपका मश्क नंबर 5.2 जो है वो हल हो गया है। आप अच्छे से इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा सवालात आप इसके ताल्लुक से ढूंढकर हल करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान और स्कोरिंग चैप्टर था ये दूसरा चैप्टर, जिसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करना है। बोर्ड एग्जाम में इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो उम्मीद करता हूँ इसकी आप भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों आज अगर मेरा आपको समझाना समझ में आया हो सब कुछ, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।